भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप प्रत्यय तो पढ़ ही चुके हैं, पूरा समाप्त के कगार पर है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पूरा जितने प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय की बात कर रहे हैं, स्त्री प्रत्यय जितने हैं 8 भाग इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। पूरा एकदम निचोड़ है, ठीक है। थोड़ा 2-3 दिन से अस्त व्यस्त थे, हम भी ज्वाइनिंग के चक्कर में, धर्मपत्नी की ज्वाइनिंग हो गई है, इसी प्रकार से थोड़ा जो है भी आएंगे आप लोग के सामने, अपना बात बताएंगे। लेकिन इस समय आप स्त्री प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, स्त्री प्रत्यय, ठीक है। स्त्री प्रत्यय में जितने आप पढ़े हैं पूरा निचोड़ इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। पूरा आप समझ लीजिए 8 प्रत्यय होते हैं। चाँप डाप टाप, चाँप डाप टाप, गीब गीस घिन उंगती, यही 8 प्रत्यय हैं जो को पुल्लिंग शब्द रहते हैं उनको हम स्त्रीलिंग बना देते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा आपका डाप हो गया, गीप हो गया, गीस हो गया, गीन हो गया, सतवां उंगती। तो इसी प्रकार से 8 प्रत्यय होते हैं। अब जैसे सूर्या है, सूर्या, यह सब में आप मान के चलिए यह तीनों में बड़ा आशेष रहता है और यह तीनों आपको बड़ी ई शेष रहता है। उंगती, उंग और ती छोटी मात्रा, इस टाइप आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है। अब हम एक एक प्रत्ययों को निरूपण करेंगे, एक एक प्रत्ययों की व्याख्या करेंगे। चाप प्रत्यय सूर्य से शब्द है, आप समझ लीजिए सूर्य प्लस टाप, सूर्य प्लस चाँप हो जाएगा, चाँप का बचेगा हो जाएगा सूर्या। शब्द क्या हुआ? सूर्या हो गया, ठीक है। अब बड़ा बचता है तीनों में, बड़ी बजती है इस तीनों में, और इधर बड़े वो और उंगती, ठीक है, ठीक है। तो सूर्य प्लस चाँप सूर्या हो गया। एक ही उदाहरण आपको बढ़िया से मिलता है, और तो बहुत हैं, 2-3 ठोर होंगे। हाँ, सूर्य प्लस चाँप हो गया सूर्या, और अंत में आप समझ लीजिए अंत में यंग या रहता है। इसके अंत में यंग या रहता है। अब यह है ना अंत में, उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब अगला हम उदाहरण देखेंगे। यंग या यह रहता है, जैसे कौशल्या। और एक उदाहरण, 2 उदाहरण देख लीजिए। जैसे कौशल्या, ठीक है, यह अंत में है, ठीक है। अब अंत में और देखिए अवज्ञा, अवज्ञा हो गया। उसके बाद अंत में है सौवीर्य, सौवीर्य। यही 2-3 उदाहरण बड़े मुश्किल से मिलता है। इस चाँप प्रत्यय की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप सबसे तगड़ा उदाहरण आप देखेंगे, चाँप प्रत्यय लगता है, सूर्य रहता है, जैसे ऐसे चाँप लगा देते हैं हम लंगड़ा प्रकार से, तो हम ऐसे जब चाँप लगाते हैं तो सूर्य भी ऐसे इसी आकृति में आपको दिखाई देता है। गोला कहने का मतलब उसी आकृति में दिखाई देता है, और तुरंत आप जानिएगा सूर्य प्लस चाँप सूर्या में चाँप प्रत्यय लगा है, ठीक है। चलिए अगले प्रत्यय की हम बात करते हैं। तो डाप प्रत्यय अगला है, आप देखेंगे इसके भी कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। टाप प्रत्यय में अकारांत पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग। अकारांत पुल्लिंग क्या होता है, अब इसी में हम निरूपण करेंगे, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग, इसमें नियम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अकारांत जो
टाप प्रत्यय, यहाँ आप हेडिंग डालेंगे टाप प्रत्यय, ठीक है, टाप प्रत्यय हेडिंग डालेंगे। अब टाप प्रत्यय का भी आ बचता है, ये मान चलिए, ठीक है, आ बचता है, ठीक है। टाप प्रत्यय में अकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नियम लिख दीजिए। अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं और उसमें स्त्रीलिंग बन जाते हैं जोड़ने के बाद, स्त्रीलिंग प्रत्यय बन जाते हैं जोड़ने के बाद, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम स्त्रीलिंग बना लेते हैं, जैसे अश्व धन टाप, अश्व मीन घोड़ा, अश्व मीन घोड़ी, अश्व प्लस टाप तो हो गया बराबर अश्वा, ठीक है, अश्व प्लस टाप अश्वा हो गया। टाप में इसका आ बचता है तो हो जाएगा अश्वा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, ठीक है, अगला देखते हैं हम। चलिए अगला उदाहरण है आपके सामने है सरल प्लस सरल एक और है सरल उदाहरण है कृष्ण शिव। अब इसमें आप टाप प्रत्यय जोड़ने से तुरंत आपका हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। टाप प्रत्यय जोड़ने से हो जाएगा आपका सरला, हो जाएगा सरला, ठीक है। और एका, एक है तो एका हो जाएगा, टाप प्रत्यय में जुड़ता है तो हो जाएगा एका, एकह एका एकम, ठीक है। नपुंसक लिंग में हो जाएगा एकम, रूप चलता है ना एक का। कृष्ण टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा कृषा, ठीक है। शिव में प्लस टाप प्रत्यय जोड़ेंगे हो जाएगा शिवा, ठीक है। आपका दूसरा प्रत्यय हो गया है। अब आपको इस शॉर्टकट में है, आपको सुविधा रहेगी। पहला प्रत्यय हो गया, दूसरा प्रत्यय हो गया। चलिए तीसरे प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरे प्रत्यय की बढ़ने से पहले हम उसके कुछ नियम एंड कानून है जानते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ, अब डाप प्रत्यय की बात करते हैं। डाप, ये तीसरा प्रत्यय आपका डाप प्रत्यय है, ठीक है। इसमें भी कुछ नियम है। इसमें अंत में अनंत शब्द आता है या मनंत शब्द आता है। अनंत और मनंत लिख दीजिए। अनंत तथा मनंत शब्द अंत में आते हैं, अंत में आते हैं, हाँ ठीक है। अनंत में शब्द अंत में आते हैं तब डीप प्रत्यय लग जाता है, डाप प्रत्यय लग जाता है। डीप प्रत्यय करें, डाप प्रत्यय लगाकर उसको जो है स्त्री प्रत्यय हम बना देते हैं बड़े प्रेम से। प्रत्यय लगाकर स्त्री प्रत्यय बना देते हैं, स्त्री प्रत्यय बना देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए आप लोग। अनंत या मनंत शब्द के अंत में रहता है, तब जाकर के डाप प्रत्यय लग करके क्या हो जाता है, स्त्री प्रत्यय बना देते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पर सीमन,
सीमा, पामा, सुचरवा, बहुराजा, बहुयज्वा, बहुराजा, हाँ, यही से शब्द आता है, सब डाप प्रत्यय लगता है। चलिए, सीमन प्लस डाप, सीमन प्लस डाप बराबर हो जाता है, आप जानते हैं डाप का आया जुड़ता है, आपको जानकारी होगा, ठीक है। डाप का जुड़ता है तो हो जाएगा, अन हट जाएगा तो हो जाएगा सीमा, ठीक है, सीमा, ठीक है। अब हो गया पामन, पामन, पामन प्लस डाप, डाप का आ जुड़ता है, आप जान लीजिए, डाप का हाँ हो जाएगा पामा, ठीक है। दामन, दामन देखिए, दामन प्लस डाप बराबर आपका क्या हो जाएगा, डाप क्या जुड़ता है, हो जाएगा आपका दामा, और क्या है, बहुराजा मैंने कहा था, बहुराजन, बहुराजन, धन डाप, बहुराजन धन डाप, तो हो जाएगा आपका, आ जुड़ता ही है, आ जोड़ दीजिए, बहुराजा हो जाएगा, बहु राजा, बहुयज्वा, बहुत बताए हैं, अभी विस्तृत में देखें, बहु यज्वा, डाप हो जाएगा आपका बहुयज्वा, बहुयज्वा, ठीक है। इसी टाइप में आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से आपका डाप प्रत्यय भी समाप्त हो गया, 3 प्रत्यय समाप्त हो गया है, चाप डाप टाप 3 प्रत्यय समाप्त हो गया अब आपके सामने। अब आपका चौथा प्रत्यय आपका गीप गीस घीन, तीनों प्रत्यय इसको देख लेंगे एक ही वीडियो में, पूरा मसला हल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डीप प्रत्यय के लिए लेकर आते हैं अभी तुरंत। हाँ, अब गीस प्रत्यय लेकर आए हैं, गीप प्रत्यय, इसमें तो लगभग आप देखेंगे, हाँ, वृद्धावस्था को छोड़ करके जितने बातें रहेंगे सब युवावस्था की बातें होगी। अवस्था में, इसमें अवस्था में जैसे वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था को छोड़कर, ठीक है, यदि ज्ञात हो तो अकारांत, यदि ज्ञात हो तो अकारांत, अकारांत शब्दों में, अकारांत शब्दों में, अकारांत शब्दों में गीप प्रत्यय लगता है, अकारांत शब्दों में गीप प्रत्यय लगता है। अब अकारांत शब्द क्या है, गीप प्रत्यय शब्द क्या है, दो बातें हैं। अकारांत शब्द वो हैं जिससे शब्दों में अंत में आ आता है, ठीक है। आकारांत वह है जिससे शब्दों के अंत में बड़ा आता है, यही बात है, ठीक है। तो अंत में शब्दों के कोई भी शब्द देखिए अंत में आकारांत आता हो, आकारांत नहीं, आकारांत खुद ही जो है डाप प्रत्यय लग रहा है, तो
तो यहाँ आकारांत नहीं लगेगा, यहाँ गीप प्रत्यय लग रहा है तो बड़ी एक मात्रा लगेगा। ठीक है, तो वही बात है। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि आकारांत शब्द है और उसके बाद कौन ऐसे शब्द हैं कि आकारांत हैं। जिसे किशोर है, कुमार है, तरुण है। ठीक है, ये तीनों ले लीजिए। किशोर है, किशोर है, कुमार है, तरुण है। ठीक है, अब इसमें प्लस जोड़ते जाएं। क्या जोड़ेंगे? गीप जोड़ देंगे। गीप प्रत्यय की हालचाल चल रहा है, गीप प्रत्यय तुरंत जोड़ देंगे तो हो जाएगा। गीप का मैंने बताया था, यह भी जोड़ दीजिएगा। गीप को मैंने बताया था बड़ी शेष बचेगा। क्या बचेगा? बड़ी बचेगा। तो अंत में हो जाएगा किशोरी। क्या होगा? किशोरी। किशोर से पहले ही बता दिए, अवस्था में वृद्धावस्था को छोड़ करके ज्ञात होता अकारांत शब्दों में गीप प्रत्यय लगता। अकारांत क्या है? देखो अभी तोड़ेंगे तो इस रा में प्लस आ निकलेगा, यही अकारांत शब्द है। और नहीं समझ में आता हो तो और फिर से तोड़ो। जैसे का है, छोटी है, सा है, फिर ओक मात्रा है, फिर रा है, इधर रा है, आ है, पूरा तोड़ दिया गया। अंत में आकारांत शब्द आते हों और तब जाके गीप प्रत्यय उसमें जोड़ देते हैं, तुरंत आपका बन जाएगा किशोरी। ठीक है, कुमार का कुमारी। कुमार का क्या हो जाएगा? कुमार का जी गीप जोड़ेंगे तो बड़ी इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कुमारी। ठीक है, तरुण का आ जोड़ देंगे अंत में, अकारांत शब्द है, कंडीशन पूरी है। और डीप जोड़ देंगे उसमें, डीप गीप प्रत्यय का बड़ी रहेगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा तरुड़ी। हो गया ना, तरुड़ी हो गया। तो इसी टाइप में आपको पूरा, अब आपके और उदाहरण हैं अभी आपके सामने पेश करेंगे, और जिससे कि आप किसी से अनभिज्ञ न रहें। कोई भी उदाहरण आप देखें, अगर युवावस्था दिखाई दे रहा है तो आप जान लीजिए गीप प्रत्यय लगना तय है। ठीक है, और युवावस्था वृद्धावस्था को छोड़ करके युवावस्था की बातें हो रही है। ठीक है, चलिए गंत प्लस गीप, गंत प्लस गीप हो जाएगा गंती। तो कहने का मतलब आपका गीप में बड़ी ई जुड़ेगा और आप बड़ी जोड़ दीजिए। हंत प्लस हंत है, हंत नहीं होता, हंत्र प्लस गीप हो गया हंत्री और हंत्री, इस टाइप जुड़ जाएगा, बड़ी ही जुड़ेगा। ठीक है, कुछ और उदाहरण है देख लीजिए। और हाँ, अब इतने उदाहरण और गीप प्रत्यय बन रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। धात्र, भोक्तृ, कर्तृ, प्रसवित्र, मायाविन, गुणिन, तपस्विन, यशस्विन, ये सब आपको और भी इसमें गीप प्रत्यय लगा करके अब और भी स्त्री प्रत्यय बनाए जा सकते हैं। ठीक है, धात्र का है, गीप प्रत्यय बड़ी जुड़ता है, हो जाएगा धात्री, धात्री। ठीक है, धात्री बन गया। ठीक है, ये हट जाएगा। ठीक है, भोग प्लस ऐसे लग जाएगा, आप लगा सकते हैं पूरी तरह से, कोई भी दिक्कत नहीं है। गीप प्रत्यय लगता है तो हो जाता है भोक्तृ, भोक्तृ। अब इसमें गीप प्रत्यय लगता है तो हो जाएगा कर्तृ, कर्त है तो कर्तृ हो जाएगा। ठीक है,
गी प्रत्यय लगा दीजिए, प्रश वृत्ति, वृत्ति हो जाएगा। मायाविन है, गी प्रत्यय लगा, हो जाएगा माया विनी। सब में बड़ी मात्रा लगेगा, छोटी मात्रा नहीं लगेगा, ठीक है। गुणिन प्लस गी हो जाएगा गुणिन, गुणनी, ठीक है। तपस्विनी, तपस विनी, यश प्लस यशस्विनी, ठीक है। अब आपके पूरा गी प्रत्यय का उदाहरण जितने बनता था सब लगभग हो गया है। अब आप लोग इसको एक तरह से नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तब हम अगला प्रत्यय है आपका गीस प्रत्यय है, तब डीन है, तब उंग है, तब ती है। अब हम गीस प्रत्यय की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए गी प्रत्यय अब देखते हैं सिद्ध शब्दों के साथ और गौर शब्दों के साथ। इधर आपका गौर शब्द का है, गौर शब्दों के साथ, ठीक है। अब देखेंगे गीस प्रत्यय लगता है, खानक धन गीस बराबर हो जाएगा खाने की, ठीक है। खानक धन गीस हो जाएगा खाने की, ठीक है। चलिए नर्तक धन गीस हो जाएगा नर्तकी, नर्तकी हो गया। पथिक धन गीस बराबर पथकी, ठीक है। व्याघ्र धन गीस बराबर व्याघ्री, ठीक है। इस टाइप स्त्री प्रत्यय बन रहा है। देवधनी, देवधन गीस बराबर हो जाएगा देवी, देवी हो गया ना। अब ये देखिए गौर शब्दों के साथ कुछ ऐसे हैं, कुछ नियम कानून हैं। यहाँ आप गीस प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा गौरी। नागधन गीस बराबर हो जाएगा नाग, नागी, नागिन हो जाएगा, ठीक है। इन प्रत्यय जुड़ जाएगा उसमें। और पितामह है गीस में आपको हो जाएगा पितामही, पितामही, ठीक। सब में गीस प्रत्यय लगेगा। मातामही, मातामही, दोष प्लस गीस हो जाएगा दोषी, इस टाइप है, ठीक है। इतने शब्दों के साथ गीस प्रत्यय भी के लगभग आपके उदाहरण कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ और उदाहरण हैं जिसको हम उसको लिख करके आपको बता करके पूरा करते हैं। सब में गीस खनकी, नर्तकी, पथकी, व्याघ्री, देवी और गौरी, नागिन, और उसके बाद पितामही, मातामही, दोष, इस टाइप बहुत से शब्द हैं। आप लोग अवश्य ध्यान रखें कि गीस प्रत्यय लगता है। हाँ, तीसरे नियम के अनुसार कुछ हम देखेंगे कि गुण, दोष, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो गीस प्रत्यय में आते हैं। कुछ गुणवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक, ठीक है। कुछ गुणवाचक, जातिवाचक
ये भी उकारांत शब्द हैं, उकारांत शब्द में आते हैं, उकारांत शब्द में आते हैं। ठीक है। अब आपका है मृदु, मृदु है, पटु है या साधु है। मृदु है, मृदु है, पटु है, साधु है, सब में उकारांत शब्द आए हुए हैं। ठीक है। अब इसमें आपको गीस प्रत्यय लगाकर कुछ गुणवाचक है, कुछ जातिवाचक, ये सब उकारांत शब्द हैं। इसको हम गीस प्रत्यय लगा करके और कंप्लीट आपका स्त्री प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है। मृदु में गीस प्रत्यय लगता है तो हो जाएगा मृदवी। ठीक है। मृदवी, मृदवी, इसमें गीस प्रत्यय लगने के बाद हो जाएगा पटवी, पटवी। साधु में गीस प्रत्यय लग जाएगा तो हो जाएगा साध्वी। ठीक है। आपका लगभग अब कंप्लीट गीस प्रत्यय के उदाहरण सारे हो गए हैं। अब गीन प्रत्यय चलेंगे, तब उसके बाद उंग प्रत्यय, तब ती प्रत्यय, इसी पर समाप्त कर देंगे। एक ही वीडियो में पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे शब्द है कि प्रत्यय छोड़ गए थे जिसमें अंत में आन आपको लगा करके जोड़ करके तब गी प्रत्यय लगाना पड़ेगा। आन, आन, ए, आन। ठीक है। जैसे हिम, धन, गिरिप प्रत्यय लगा देंगे तो नहीं हो पाएगा, आप अपने हिसाब से उसको लगाएंगे। अब आन जोड़ेंगे तब गीप जोड़ेंगे तब होगा। आन प्लस गीप हो जाएगा। गीप का तो जान ही रहे हैं, बड़ी बचता है, बस बात खत्म। तो अंत में हो जाएगा शब्द क्या हो जाएगा? हिमानी। अगर आन नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हिमी। तो इसीलिए क्या है, शब्द बनना चाहिए ना। ये थोड़ी न है कि यह गीप प्रत्यय लगा दो आपका काम खत्म, ऐसा नहीं। आप गीप प्रत्यय लगाते हुए ध्यान को रखना चाहिए कि यह शब्द कुछ प्रचलन में है कि नहीं है। हिमी शब्द कोई प्रचलन में नहीं है। ठीक है। वही बात यहाँ पर है। हिम, धन, आन, आप चाहे मन में लिए रहो चाहे जैसे, लेकिन आपको जोड़ना है। भवानी हो जाएगा। ठीक है। भवानी, भवानी शब्द आया है। आन शब्द जोड़ देंगे गीस में तो हो जाएगा मातुलानी, मातुलानी। ठीक है। अब इसमें भी गीस जोड़ देंगे तो हो जाएगा यवनानी, यवनान शब्द बना, जैसे शब्द बना उसके बाद हो गया गीप का बड़ी मिल गया। ठीक है। इतना ध्यान और रखेंगे, इसको भी बड़ी कर लीजिए। बड़ी जोड़ने से तुरंत डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए आन शब्द लगाने के लिए अलग से आपको 5-6 शब्द ऐसे हैं कि उनको आन शब्द लगाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम अगले प्रत्यय की तरफ चलते हैं, गीन प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब चलते हैं डीन प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। नृ और नर शब्दों में वृद्धि आदेश होता है। नृ शब्द होता है नरह, नरौ, नरह, नरम, नरौ, नृन, इस टाइप शब्द बनता है। ठीक है। दोनों आप समझ लीजिए कि दोनों के शब्द मतलब एक ही आएगा। ठीक है। तो नर लिखते हैं, नर मीन नृ, नृ और नर, यह दो शब्द हैं। इसमें दोनों में क्या लगता है? ग्रीन प्रत्यय लगता तो है, लेकिन शब्द वही बनता है, गीन प्रत्यय लगता है। अब दोनों के शब्द में क्या बनता है? नर नारी बन जाता है। क्या बनता है? नारी। चाहे इसमें हो, सब में बड़ी लगेगा, इसमें भी हो। तो नर मीन नर होता है ना, नर मीन नर, हिंदी आएगा तो नर होगा, और नर तो है ही। नर और नर शब्द ऐसे आते हैं तो हो जाता है
डीन प्रत्यय में आपका हो जाएगा नारी। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण की तलाश करेंगे हम। हाँ, अगला उदाहरण है नरी और नर तो हो गया, नारी बन रहा है। एक है अंत में ऐसे जातिवाचक जो ऐ प्रत्यय से लगा होता है सारंग रव। सारंग रव मैंने और भी बताए हैं पिछली बार भी। सारंग रव रव प्लस डीन लगेगा तो हो जाएगा सारंग रवि। सारंग रवि हो जाएगा। सारंग रवि शब्द बन जाएगा। ठीक है, और ब्राह्मणी वैदी ये भी लिख लीजिएगा। ब्राह्मणी ब्राह्मण प्लस डीन कर दीजिएगा, हो जाएगा ब्राह्मणी। ठीक है, और क्या है वैदी, वैद प्लस डीन हो जाएगा वैदी शब्द। ठीक है, वैदी शब्द बन जाएगा। निर और नर और दोनों शब्द बनाए ही हैं। इसका भी मतलब नारी है, चाहे अलग अलग भी लिख सकते हैं, नारी हो जाएगा। और इसका शब्द भी नारी हो जाएगा। ठीक है, ये चार आप डीन प्रत्यय को उदाहरण अवश्य जानें। ठीक है, चलिए उंग की तरफ चलते हैं। उंग और ती दो और बचे हैं, उसके बाद समाप्ति के कगार पर हैं। हाँ, उंग प्रत्यय देखते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया आपका डीन प्रत्यय तक, उसके बाद उंग प्रत्यय भी चल रहा है, उसके बाद आपका ती प्रत्यय आ जाएगा। आप समझिए 7वां नंबर डालना है तो डाल दीजिए। ठीक, उंग प्रत्यय में जान लीजिए कि 2-3 थे। उंगुत। अभी सूत्र की तरफ चलेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट आप देखते हैं। उंग में उंग प्रत्यय से एक उदाहरण बनता आपका कुर। कुर का मतलब बड़ा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ इसमें है भी, बड़ा ऊ शेष बचता है, बाकी नहीं बचता है। कुर शब्द है, कुर शब्द है ऐसे, और उंग शब्द, उंग प्रत्यय लग गया, उंग हो गया कुरु। ठीक है, उंग में बड़ा ऊ बचता है। ठीक है, हो जाएगा। और आपके उदाहरण हैं पंगु। पंग प्लस उंग हो जाएगा तो पंगु। इस टाइप हो जाएगा पंगु। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं हम। शशुर। शशुर शब्द की विवक्षा में उंग और उकार और अकार का लोप हो जाता है। शशुर शब्द है श्वाशुर। एक होता है ससुर, एक होता है श्वासुर। ठीक है, ससुर मतलब जान लीजिए क्या है, और ससुर का मतलब क्या है। ठीक है, ससुर और श्वासुर ये दोनों का मतलब जान लीजिए कि क्या है। कुछ लोग तो जानते होंगे। ससुर क्या है, ये ससुर और ससुर। यह ससुर माने सा और सुर, सा प्लस सुर। सा माने सा द्वारा, सुर माने सुर के द्वारा कोई श्लोक कहते हैं ना, वही बात है। ठीक है, कोई भी श्लोक होता है ससुर, ससुर का मतलब छंदोमय, छंद के मय, छंद के आवाज में अगर कोई भी बोला जाता है तो उसको कहते हैं ससुर। सुर में सुर मिला के बात जैसे नियम कानून है उस टाइप सुर बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सूर्या स्वैर्मश जस तताश गुरुव शार्दूल विक्रीरितम। ठीक है, इस टाइप अगर आप ससुर मिला के चलेंगे तो ससुर है। और स्वसुर माने जान ही रहे हैं
जैसे पति या पत्नी, पत्नी के मान लीजिए है उसके मतलब पिता समझ लीजिए, पिता को ससुर कहते हैं। अब इसमें ससुर है तो क्या हो जाएगा, ससुरुह, ससुरुह, स्वश्रुह, स्वश्रुह शब्द आएगा। और भी है, एक उंग शब्द है अंत में आएगा तो उसकी विवक्षा में करभोरू, करभोरू, करभोरू है, रंभोरू, रंभोरू है, कदली स्तंभरू, गजना, गगना शोरू, नाग ना शोरू, नागना, नागना शोरू, सुंदर भोरू, सुंदरो, सुंदरोरू, इस टाइप है। पीरो भोरू, पीरो, प्यूरोरू, पीव रोरू, इस टाइप है। तो इतने शब्द, और आपके पूर्व में आ रहा है, बड़े वो अंत में आ रहा है, इतने शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब हम ती की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग अवश्य देखें। ठीक है, ती की तरफ, ती प्रत्यय अंत में है। हाँ, ती प्रत्यय अंत में हम देखेंगे 8वां प्रत्यय आपका ती प्रत्यय है। ठीक है, ईवन शब्द है। ठीक है, ईवन शब्द की तृतीय में ती प्रत्यय होता है। एक ही शब्द है भैया, ईवन शब्द है। ईवन शब्द में स्त्रीत्व की विवक्षा में, ठीक है, विवक्षा में ती प्रत्यय होता है, ती प्रत्यय होता है। ठीक है, ईवन शब्द एक ही है, जान लीजिएगा, इकलौता ईवन शब्द है। ईवन धन ती बराबर हो जाएगा युवती। क्या होगा, युवती। ना हट जाएगा नकार से, अब हो जाएगा युवती। यही एक उदाहरण मिलता है विश्व में। ठीक है, ऐसे एक उदाहरण सूर्य में भी मिला, अंत में और पहले भी। सूर्य शब्द है, चाँप प्रत्यय लगता है तो सूर्य हो जाता है। ठीक है, तो अंत में आप देखेंगे, अंत में ती प्रत्यय इवन युवती एक शब्द मिला, और सूर्य में भी एक प्रत्यय वही बढ़िया मिलता है, सूर्य प्लस चाँप सूर्य हो जाता है, ईवन प्लस ती युवती हो जाती है। ठीक, अब आप लोग का एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया है, जैसे मैंने कहा था। अब आप लोग लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, याद कर लीजिए, पेपर होने वाला है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर अंदर में हो जाएगा। ठीक है, ये मान चलिए बोर्ड बन गया है, सब कुछ रेडी हो गया, भोजन, अब भोजन खाने के टाइम आ गया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो सब समस्याएं दूर हो जाएगी। और अभी हम थोड़ा 2-3 दिन व्यस्तता थी। ठीक है, हमारी वाइफ धर्म पत्नी को सिलेक्शन होना था, उन्हीं को ज्वाइनिंग कराना था, कागजात बनवाने थे, इसीलिए थोड़ा सा 5-6 दिन विलम्ब हो गया, नहीं हो पाया। ठीक है, उनका वाराणसी में चयन हुआ है। ठीक है, आपके सामने मुखारबिंदु से अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी योगदान सब बताएंगे, आप थोड़ा धैर्य रखेंगे तो ठीक है, का
अब कहाँ से हो रहा है? 2021 का जान रहे हैं, प्रतीक्षा सूची में चयनित हैं, 3रा स्थान है। ठीक है, तो इसी टाइप में आप लोग भी मेहनत करेंगे तो हमें आशा है कि कोई न कोई कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। अगर सही दिल से मेहनत करेंगे तो अवश्य जगह मिल जाएगी। लापरवाही तो कोई मतलब ही नहीं है, लापरवाही का कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए अवश्य करते रहें। थोड़ा सा समय के अनुसार होता है, जब आदमी कहीं फंसा है तो कैसे हो पाएगा, ये सब ठीक तकनीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कहीं से पढ़ा दो। हाँ, तो आप लोग अवश्य धैर्य बनाए रखा करें। 1-2 दिन मान लीजिए एब्सेंट हो रहे हैं तो इसका आप जान लीजिए कहीं न कहीं व्यस्तता है, और हर इंसान के पास व्यस्तता रहती है कहीं न कहीं। इसी प्रकार से आप सुन लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। ठीक है।